फ्रेंड्स, गुड इवनिंग बेटा। अपना ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कल बताया था, नेमिंग कैसे करते हैं। उसी की ये मैं 2 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आपके लिए एक एक्सरसाइज भेजूंगी, आप करना, ठीक है। सबसे पहले क्या पता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ये नीचे वाला एग्जांपल देखो पहले, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। बेटा लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन आप पे कर दो 1 2 3 4 और कर दिया 1 2 3 4। नंबरिंग इधर से करोगे तो सबस्ट्रेट को पोजीशन 2 और 3 मिलेगी, नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी 2 और 3 मिलेगी। और आपने बोल दिया 2 पे क्या इथाइल, 3 पे क्या इथाइल, और नाम बोल दिया 2 3 डाई इथाइल और 4 है तो ब्यूटेन। और बेटा ये गलत गलत हो गया, आपने लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सही सिलेक्ट नहीं की। बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चेन अपनी 4 की नहीं, इससे भी ज्यादा कार्बन की बनेगी। इस पर ध्यान देकर आपको कभी सेकंड पोजीशन पे इथाइल मिले तो सेकंड पे अभी इथाइल है, इस इथाइल को आप ऐसे लिखोगे CH2CH3, अब इधर लिखो। अब देखो सेकंड पे अब इधर जाओगे तो एक कार्बन, और अगर इसकी तरफ आ गए तो 2 3 कार्बन चेन बढ़ जाएगी नहीं, ठीक। आपको पूछे कि कार्बन कंपाउंड चेन में फर्स्ट कार्बन पे एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है बेटा, कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह कुछ नहीं है, तो अल्केन फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल होता है, मींस नाम ये हो सकता है 1 मिथाइल। कभी नहीं होगा सिंपल हाइड्रोकार्बन में 1 मिथाइल। बेटा आप कहोगे 1 पे मिथाइल, चेन यहां शुरू कर दो ना। ऐसे कभी सिंपल एक हाइड्रोकार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आप इसको 1 2, अब 2 पे इथाइल को, जैसे आप कहते हैं कि मान लीजिए ये चेन 1 2 3 4, तो 2 पे इथाइल कह रहे तो आप इथाइल 2 पे कह रहे तो इधर चेन करो ना, 1 2 3, चेन लंबी हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखेगा इस चीज का। तो ऐसे अब यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, इसको भी खोल के लिखो, तो ये देखो CH2 CH3। तो बेटा अपने लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की नहीं, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हमने इस तरफ से की तो थर्ड पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो नाम क्या हो गया? 3 4 डाई मिथाइल। और क्योंकि 6 कार्बन है तो बेटा हेक्स सिंगल बॉन्ड है, तो 1 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, मान लीजिए आप यहां से करते नंबरिंग, तो 1 2 3 1 2 3 3 पे मिथाइल 4 5 6, तो मिथाइल फिर 3 पे 4 पे, तो नंबरिंग इस तरफ से कर लो चाहे इस तरफ से कर लो, दोनों में क्या है नंबर से सेम है 3 एंड 4। ओके, नाउ ऊपर वाला देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। सिलेक्ट, तो बेटा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर इधर आते 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर जाते 9। बोलो ये अगर आपने चेंज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाले सेट के 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सी वाली चेन सेलेक्ट करिए बताओ। देखो ये स्टेट चेन है 9 कार्बन की। ओके, अगर आप इधर आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 की है, कौन सी वाली सिलेक्ट करें? आप मेरे साथ चलना है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। बट अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते, ध्यान देना, अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करती हूँ तो सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए बेटा? सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये लगाओ मिथाइल 1, ठीक है, एक यहाँ पे लगा रहेगा मिथाइल 2, और ए बीटा ग्रुप लगा रहेगा 3। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 3, ठीक। और अगर आप ये वाले सेट करते हो सीधी सीधी ये सिलेक्ट करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 1 2 3 4, बताओ कौन सिलेक्ट करें? मेरी बात समझ रहे हो? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। मैं दोबारा बताती हूँ, ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 की है, इधर आ रहे हो ये भी 9 की है, तो वो सिलेक्ट कीजिए जिसपे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। बेटा अगर आप ये सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, तो सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये रहेगा दिस, ये सिलेक्ट किया तो ये रहेगा 1 2, और एक बेटा ये साइड में रहेगा 3, सब्स्टिट्यूएंट 3 होंगे। और सिलेक्ट अगर आपने सीधी वाली कर ली है, मैं ये कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिलेक्ट कर ली,
तो अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, थोड़ा लिख देता हूँ, CHCS3 CHCS3। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक तो ये ग्रुप मेन चेन से 1, ये 2 और बेटा इधर ये 3 ये 4, समझे। तो सिलेक्ट दैट वन लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन विच आउट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए ये अपनी पेरेंट चेन हो गई। ओके, काम हो गया। नाउ स्टार्ट द नंबरिंग। नंबरिंग ऐसे कीजिए एज पॉसिबल एज सब्स्टिट्यूएंट गेट द लिस्ट पोजीशन। अगर बेटा नंबरिंग इधर से करोगे, देखो इधर देखो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 स्टार्ट होगी। और अगर हम इधर से करें तो 1 और 2 पे, अगर 2 पे मिथाइल 2 पे मिथाइल 2 पे स्टार्ट होगी, तो नंबरिंग ये वाली करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। और बेटा 7 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। तो 3 तो ये हो गए सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। 2 2 7 ट्राई मिथाइल, 2 2 7 3 मिथाइल ग्रुप, इसलिए ट्राई मिथाइल। 3 पे ये हो गए। इसके अलावा बेटा सब्स्टिट्यूएंट बताओ ये है कि नहीं, दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये। इसके नाम लिखने के पास दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप इसे पहचानो कौन सा ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, क्या है। तो बेटा इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूटाइल है। कौन सा ब्यूटाइल है, देखो जो मेन चेन से कार्बन लगा दिया, देखो जो मेन चेन से कार्बन लगा हुआ है ये वाला कार्बन। बेटा आप ध्यान से देखिए सेकेंडरी कार्बन है, ये एक कार्बन इस तरफ एक कार्बन इस तरफ, सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, आपको याद हो तो CH3 CH2 CH2 CH2, अगर ये ग्रुप लगा हुआ तो हम इसे ब्यूटाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। और CH3 CH2 CH3, अगर बेटा ये ग्रुप लगा हुआ हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। आप ध्यान से देखिए यही ग्रुप लगा हुआ है, देखो CH, यही तो लगा हुआ CH, इधर क्या है CH3 और CH2 जब 4 कार्बन के आपके सब्स्टिट्यूएंट में कंटीन्यूअस चेन बन सके, 4 भी आपके सब्स्टिट्यूएंट चेन बन सके, उसमें टर्मिनल से लगा हो तो ब्यूटाइल, और सेकेंडरी कार्बन से लगा हो तो बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। और अगर यही ग्रुप ऐसे लगा होता है CH3 तो आप इसे क्या बोल सकते थे, ट्रिसरी ब्यूटाइल। अगर बेटा यही ग्रुप ऐसे लगा होता CH2 CH3, ये देखो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ही क्वांटिटीज से नहीं है। अब यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन देखो 1 2 3, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हो रही मिथाइल से, ये आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटाइल। आप उन ब्यूटाइल के 4 ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ट्रिसरी ब्यूटाइल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, मैं बताते रहो, ध्यान देना। देखो ये मेन चेन से लगा हुआ है 1 2 3, सेकंड लास्ट ब्रांच विद 1 मिथाइल, तो ये बेटा क्या है, आइसोब्यूटाइल। अभी जो मैंने ग्रुप दे रखा तो क्या था, ये देखो ये था CH2 CH3 ना, CH3 CH2 CH3। तो ये 1 2 3 4 4 ही क्वांटिटीज चेन थे, ये सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ था, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अपने पास ऑप्शन नाम लिखने का क्या है, इस कंपाउंड का क्या लिख सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड कर B, ठीक है। तो नाम क्या होगा, 4 पे क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, और क्या लगा हुआ है, 2 2 7 ट्राई मिथाइल, ठीक है जी। कितने कार्बन है, 9, तो नॉन, और आगे प्राइमरी 6 ANE, ये नाम हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। दूसरा ऑप्शन, आप सेकेंडरी ब्यूटाइल ना लिख के और क्या लिख सकते हो इसके लिए, तो और लिखने वाला तरीका देखो, इसमें और क्या तरीका है कि जो आपकी मेन चेन, ध्यान सुना, जो मेन चेन से कार्बन लगा हुआ है, मेन चेन से जो कार्बन ये लगा हुआ है, ये जो मेन चेन से कार्बन लगा हुआ उसकी आप नंबरिंग कर दो 1 जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच उसकी नंबरिंग 1। अब इसकी लंबी से लंबी चेन मान लो जो बन सकती है, तो इधर जाओगे तो 2, इधर नीचे आ गए तो 2 और 3, 3 की चेन बन गई। तो इट मींस दैट इज प्रोपाइल। क्या है ये, प्रोपाइल। 3 का कार्बन की चेन हो तो प्रोपाइल। पर ऐसा प्रोपाइल जहां पे साइड में मिथाइल लगा हुआ है, देन यू से क्या, 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्या ये 1 मिथाइल प्रोपाइल। चेन कितनी बन गई, इसकी लंबी से लंबी चेन 1 2 3, तो ये प्रोपाइल है, साइड में लगा रहेगा, होशियार के लिखो। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। तो आप नाम क्या लिखोगे, देखो 2 2 7, इसका नाम M से स्टार्ट हो रहा है, M से,
इसका नाम भी एम से स्टार्ट हो रहा है तो सिंपल को पहले लिख दो। ये अल्फा, ये ट्राई का टी अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड नहीं करेगा, ये ट्राई यहाँ पे करा 3 है कौन 3 मिथाइल, तो 227 ट्राई मिथाइल। ओके, अब इसका नाम लिख दो। क्या लगा हुआ है 4th पोजीशन पे, कौन लगा हुआ, ब्रैकेट लगाने पड़ेगा नहीं, इसकी नंबरिंग कंफ्यूज हो जाएगी। तो 4th पे क्या लगा हुआ है 1 मिथाइल और आगे 3 के चेन है तो प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल और आगे लिख दो ये सबस्टिट्यूएंट हो गए 3 मिथाइल सिंपल और बेटा मिथाइल प्रोपाइल और आगे लिख दीजिए नो नेम NONANE प्राइमरी स्ट्रिक्स। ठीक, ऐसे कंपाउंड्स की मैं एक एक्सरसाइज दूंगी, आप उसमें से प्रैक्टिस करना, प्रॉब्लम होगा मेरे पास जरूर सेंड करना। ठीक है, अभी बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटा जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड, इनको बोलते हैं पैराफिन्स। अल्केन्स सैचुरेटेड नहीं बोलते पैराफिन्स, पैरा मीन होता है लिटल, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इन्हें बोलते हैं पैराफिन्स। और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइंस, जिनमें बेटा अल्कीन्स को बोलते हैं ओलिफिन्स, ये ऑयली कंपाउंड होता है, तो अल्कीन्स को क्या बोलते हैं ओलिफिन्स, ये बोलते हैं ओलिफिन्स हैविंग 2 हाइड्रोजन लेस देन द पैराफिन्स। पैराफिन में 12+2 था, तो ओलिफिन्स हैव 2 हाइड्रोजन लेस देन द पैराफिन्स मींस अल्कीन्स। ठीक, और बेटा उनको अल्काइंस को बोलते हैं एसिटाइलिन्स, ये एसिटाइल है, ये सबसे छोटा अल्काइल है इथाइन, 2 कार्बन है TH इथ, ट्रिपल बॉन्ड होता YN इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम क्या है एसिटाइलिन, ये कॉमन नेम है इथाइन का। तो यहाँ से एच हटा के कार्बन चेन बढ़ाते जाए, एच हटा के कार्बन चेन बढ़ाते जाए, तो वो सारे एसिटाइलिन के डेरिवेटिव है। तो अल्काइंस को कॉमनली, सभी अल्काइंस को कॉमनली CnH2n-2 अल्काइंस को क्या बोलते हैं एसिटाइलिन्स। ठीक, तो नेमिंग ऑफ नाउ अल्कीन एंड अल्काइन सो मे बी बोथ प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड। सबसे पहली बात तो बेटा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान सुना, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर कंसीडर्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप, इन्हें एक फंक्शनल ग्रुप माना गया है। Now select the longest continuous carbon chain. Select longest continuous carbon chain which must involve the carbon to which multiple bond are present. अब वो लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट कीजिए जिससे बेटा वो कार्बन जरूर आ जाए जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मीन्स अपना मल्टीपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में है तो वो चेन में जरूर आना चाहिए। आगे आप अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अपने कंपाउंड में है तो उसको साइड में मत छोड़ देना, वो तो प्रधानमंत्री है ना, उसको मत छोड़ देना, ये तो उस चेन में होना ही होना चाहिए। पेरेंट चेन सिलेक्टेड दैट विच मस्ट हैव मल्टीपल बॉन्ड और यू कैन से विच मस्ट हैव द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन इट। तो यहाँ पे अपने पास कंपाउंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही होंगे। अभी से हमने अल्कोहल एल्डिहाइड तो स्टार्ट किया ही नहीं है, तो एल्केन्स बहुत सिंपल ये स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, बट ये कंपाउंड है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, अगर आप इतनी बात बोलते हैं तो 1 2 3 4, इधर है तो 1 2 3 4 5, तो अपने लॉन्गेस्ट चेन अगर बेटे ये सिलेक्ट कर दे तो गलत है। देखो अपनी ये चेन बन रही है 1 2 3 4 की, ये 1 2 3 4 की, ठीक है, और ये लेके चले 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है। पर अगर आपने ये चेन सिलेक्ट कर ली तो अपना काम गलत हो गया। सिलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन विच मस्ट हैव द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन इट। If compound have the functional group that must be present in the parent chain, that not outside of the chain. Parent chain में वो आपका functional group वो है ना जो multiple bond होना चाहिए बेटा, चाहे वो चेन थोड़ी छोटी पड़ती है तो कोई बात नहीं। मिस रूल ये होगा select that longest continuous carbon chain which must involve principal functional group in it. ओके, ध्यान देना। तो अपने इसलिए पेरेंट चेन कौन सी होगी बेटा, ये हो गई 1 2 3 4, ये हो गई। चाहे ये कह दो 1 2 3 4, एक ही बात है, ठीक है। अगर ये आप लेके चलोगे तो साइड में ये ग्रुप ये रहेगा इथाइल, अगर आप लेके चलते ये वाले सेलेक्ट कर लेते हैं तो साइड में इधर रहते इथाइल ग्रुप, तो ये 4 की चेन होगी कॉन्टिन्यूअस। ठीक, नाउ नंबरिंग डन इन सच ए वे as possible as
मल्टीपल बॉन्ड गेट द लिस्ट पोजीशन। सॉरी, नंबरिंग डन इन सच a way as possible as multiple bond get the list position। मतलब आप सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाओ, ये अल्काइल ग्रुप कहीं प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, हेलोजन कहीं प्रेजेंट है, बेटा अल्काइल नाइट्रो हेलोजन इनको पोजीशन हायर मिल रहे मिलने दो। आप खास ध्यान किसका रखिए, आपके जो मेन जो गेस्ट है उसका ध्यान रखिए। और अपना मेन गेस्ट क्या है, मेन जो प्रिंसिपल है वो कौन है, मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा केयर उसकी करनी है। औरों को पोजीशन हाई मिल रही है कोई बात नहीं, आप नंबरिंग ऐसे कीजिए एज पॉसिबल एज योर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप गेट द लिस्ट पोजीशन। मींस कंपाउंड ये CH3 CH2 ClCH डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड ये बेटा। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, कर दिया हमने सिलेक्ट, ठीक है जी। कार्बन चेन होगा बेटा ये 1 2 3। नो नंबरिंग, अगर बेटा नंबरिंग मैंने कर दी 1 2 3, ध्यान सुनना, मल्टीपल बॉन्ड बेटा दो कार्बन के बीच में होगा, ठीक है। तो अगर ये 3 4 के बीच में तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बोली जाएगी 3, 2 और 3 के बीच में तो बोली जाएगी 2। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2 आई, क्या आई मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन 2। और अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूं 1 2 3, अब बेटा मल्टीपल बॉन्ड पोजीशन क्या आई फर्स्ट, तो दैट इज करेक्ट, ये सही है। अल्काइल नाइट्रो हेलोजन इनके अगर ये प्रेजेंट है, इनको हायर पोजीशन मिलती है, मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे स्पेशल ध्यान किसका रखिए आप, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो, और अपना यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है। और कोई प्रेजेंट होगा तो आगे हम पढ़ लेंगे। मतलब एक मेन बात यह कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप should get as possible as list position। Now what is the principal functional group? Here multiple bond, आगे multiple bond भी आ जाएगा, अल्कोहल भी आ जाएगा, एल्डिहाइड भी आ जाएगा। तो हम एक रूल बताएंगे कि उनमें से डिसाइड करेंगे कौन प्रिंसिपल है, ठीक है। जो प्रिंसिपल होगा ना उसको लिस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, ठीक। ओके, तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 1 2 3, नाम क्या होगा 3 क्लोरो। बताया था अल्काइल नाइट्रो हेलोजन ये हमेशा वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं। तो अपनी ये मेन चेन में 3 कार्बन आ गए, साइड में रह गए, इसे वर्ड रूट से पहले लिखो 3 क्लोरो। वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी स्टिक्स इन, तो प्रोप 1 इन। जब कोई अपना मेन फंक्शनल ग्रुप हो या कुछ भी हो फर्स्ट पोजीशन पे हो तो बेटा आपकी मर्जी है इसकी पोजीशन बताओ या मत बताओ। मींस आपने सीधा अगर लिख दिया होता ना प्रोपीन, तो ये मान लिया जाता है कि यहाँ पे मतलब मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अगर पोजीशन नहीं बता रहे तो सीधा समझ लिया जाता है कि फर्स्ट पे। तो 1 पे हो तो आप 1 लिख दो या ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सुनिए बात क्या बताया, सिलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन which must have the multiple bond in it, numbering done in such a way as possible as multiple bond get the least position। Now the compound let this CH2 CH Cl CH3 ये कंपाउंड है बेटा। नंबर यहाँ से 1 2 3 4, तो 3 क्लोरोब्यूट 1 इन, ठीक। मान लीजिए कंपाउंड ये CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब आपकी कंपाउंड में चेन में कार्बन में बेटा मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड अगर 2 आ गए, डबल बॉन्ड 2 आ गए, तो अपना जो प्राइमरी फिक्स था ना वो प्राइमरी फिक्स बेटा इन की जगह है, इन की जगह क्या लग जाएगा, डाई इन। ध्यान सुनो, 2 आ गए तो डाई इन, और 3 डबल बॉन्ड होते तो क्या लग जाता है, ट्राई इन। अब अगर कभी भी प्राइमरी फिक्स बेटा या तो होता है ANE या प्राइमरी फिक्स होता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या होता है YNE। 2 डबल बॉन्ड आ गए डाई इन ट्राइन। तो अगर प्राइमरी फिक्स कभी भी इन लेटर्स के अलावा और किसी लेटर से स्टार्ट करना पड़े, A मस्ट बी एडेड टू द वर्ड रूट। आप उस प्राइमरी फिक्स के लगाने से पहले वर्ड रूट में A ऐड कर देना, ये है तो ठीक है, ऐड हो जाएगी सीधे। अगर डाई इन टी स्टार्ट हो रहा है तो उसको लिखने से पहले वर्ड रूट में A ऐड कर दो। जैसे हम नाम लिखे इसका 1 2 3 4 5, पहले तो आप मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन देखिए क्या मिली 1 and 4, ठीक है। इधर से देखो 1 2 3 4 5, क्या मिलती बेटा कोई 1 and 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबस्ट्रेट को देख लो, अब दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड को सेम मिल रहे तो सबस्ट्रेट का ध्यान दे लो, 3 मिल रहे उधर से आते तो भी 3 मिलते, तो यहाँ पे नंबरिंग की कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो इसका नाम क्या हो गया 3 क्लोरो वर्ड रूट पेंट,
पेंट। और बेटा यहाँ प्राइमरी फिक्स है, डबल बॉन्ड का इन पर 2 है तो डाई इन। और अगर आपका प्राइमरी फिक्स AEY के अलावा और के स्टार्ट हो तो A ऐड कर दो वर्ड रूट में, तो इसलिए पेंटा 1,4 डाई इन, पेंटा 1,4 डाई इन, ये होगा इस कंपाउंड का नाम। ठीक, चलिए और सुनो बात। अगर मान लीजिए बेटा कंपाउंड में ऐसे दे रखा हो CH2CH3 CH डबल बॉन्ड ClCH2CH3, इधर देखो। अब देखो यहाँ से नंबरिंग के बेटा 1 2 और क्या हो गया 3, तो 1 2 3 4। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिल रहा है 2 है, 2 3 पीछे इधर से करो नंबरिंग 1 2 3 4, तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन फिर देखो बेटा क्या मिल रही है 2। इधर से आ रहे हो तो भी 2, इधर से जा रहे हो तो भी 2, पोजीशन तो 2 ही मिल रही है। ठीक है, तो अब ना ध्यान में रहे सब्स्टिट्यूएंट का दे लेना, मतलब पहला आपको खास ध्यान रखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, उसकी पोजीशन दोनों तरफ से सेम मिल रही है। ठीक है, तो अब आप किसको देखो सब्स्टिट्यूएंट को, कि इसको तो मिलनी 2। ठीक है, तो इसलिए अगर आप नंबरिंग बेटा इस तरफ से कर दोगे तो ये 2 क्लोर होगा, और इधर से आओगे 1 2 3 3 क्लोर होगा, तो ये पीछे वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। फिर आप ये आगे वाले लेके चलो कि मल्टीपल बॉन्ड को 2 मिलना ही है। मल्टीपल बॉन्ड के अलावा अब और बच गए, उनको देख लो, उन जिधर से लो पोजीशन मिले फिर उसको प्रायोरिटी देना। तो इसलिए नाम क्या होगा 2 क्लोरो। सबसे पहले आपको मल्टीपल बॉन्ड का ध्यान रखना है, उसको लो से लो पोजीशन मिलनी चाहिए, उसकी दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही है तो बाकी औरों का ध्यान दे लेना। तो 2 क्लोरो, फिर क्या होगा बेटा ब्यूट 2 इन, ये नाम हो गया। ठीक, और देखो अगर कंपाउंड बेटा डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, दोनों है, डबल भी है ट्रिपल है, नंबरिंग शुड बी नोट डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हो गए यहाँ पे प्रिंसिपल, तो दोनों में सेट देख लीजिए, जिधर से लोअर सेट मिले उसको प्रायोरिटी देंगे। जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 से ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान देखना बेटा। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, पोजीशन क्या मिली 1 and 4। क्लियर, इधर से करो 1 2, तो पोजीशन क्या मिली 2 3 4 5 6, तो पोजीशन क्या मिली 2 and 5। इधर से कह रहे तो 1 2 3 4 1 and 4, इधर से पीछे से आ रहे तो बेटा 2 and 5, तो इसलिए प्रायोरिटी किसको मिलेगी 1 4 को। ध्यान दे लिया कि जब दोनों प्रेजेंट हो तो प्रेफरेंस किसको देंगे, आप लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल जिधर से आ रहा है उसको करें नंबरिंग। अब नाम लिखिए, अब नंबरिंग तो हो गई कितने 6 के 6 चेन में अगर कोई साइड बनी है तो सीधा वर्ड रूट लिखो हेंस, साइड में कोई रहता तो उसको वर्ड रूट से पहले लिख देते हेंस। अब प्राइमरी फिक्स डबल के लिए इन होता है, ट्रिपल के लिए आयन होता है। मेरी बात सुनना, जब डबल और ट्रिपल दोनों हो तो पहले डबल का लिखना फिर बाद में ट्रिपल का ऐड कर दो। पहले इन लिखो, देन एडिशन ऑफ इन फॉलोड बाय आयन, तो पहले इन लिखे तो हेक्स, कौन से पोजीशन पे 4 पे, तो हेक्स 4 इन। और बेटा 4 नहीं 1 पे आयन, तो जब भी आपका जो दूसरी चीज ऐड कर रहे हो एन में इन में या आइन में, कोई इसके आगे ऐड कर रहे हो, वो बेटा वाउल्स हो और वाई हो तो ई हट जाता है, वाउल्स हो या वाई हो तो ई हट जाता है, तो इसका ई हटा दो और अब क्या लगा दो YINE। नंबरिंग अकॉर्डिंग टू लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल, नंबरिंग हो गई, पहले इन लिखो फिर आइन लिखो, इन का ई हटा के YNE लिखना। अच्छा जी, मान लीजिए अपने पास कंपाउंड है, ध्यान से देखना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 से ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो जी ध्यान से। अब यहाँ पे नंबरिंग करके देखो, दोनों तरफ से सेट सेम बनेगा 1 2 3 4 5, पोजीशन क्या मिली 1 2 3 4 5, पोजीशन क्या मिली 1 and 4, इधर से आ जाओ 1 2 3 4 5, पोजीशन उधर से देख लो 1 and 4। जब मल्टीपल बॉन्ड में दोनों तरफ से सेट सेम बने, पहली बात मैंने कही है नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, पर जब दोनों तरफ से सेट सेम बने ऑलवेज यू गिव द प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड। सेट दोनों तरफ से सेम बने बेटा हमेशा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देना,
देख कल बताया था कि अगर दोनों तरफ से साइड सेम बन रहा है, एक तरफ से मान लीजिए 3 इथाइल आ रहा है और 5 मिथाइल, दूसरी तरफ से 3 मिथाइल 5 इथाइल आ रहा है, तो जो अल्फाबेटिकली ई पहले लिखा जाता है तो ई को जो लिस्ट पोजीशन दे उसको प्रायोरिटी दे दो। ऐसे यहाँ पे पहले इन लिखा जाता है तो आप इसको प्रायोरिटी दो। ये रूल तब अप्लाई होगा जब सेट दोनों तरफ से सेम बने। तो बेटा जी यहाँ पे इसलिए नंबरिंग यहाँ से कर दे और नाम क्या होगा, पेंट 1 इन का ई हटा दिया और 4 आइन, 1 इन 4 आइन। जब सेट सेम बने तो हमेशा आप प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक, जब दो डबल बॉन्ड आ जाए, डाई इन ट्राई इन लिखना हो तो बेटा जी वर्ड रूट में ए ऐड हो जाएगा। कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पोजीशन क्या मिली 1 3 एंड 5, तो हेक्सा ट्राईइन, हेक्सा ट्राईइन नंबर बोलते हैं हेक्सा में 1 पे 3 पे और 5 पे, तो हेक्सा 1 3 5 ट्राईइन। कई बार सारे मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में नहीं आ पाते, कई बार सारे मल्टीपल बॉन्ड पेरेंट चेन में नहीं आ पाते, साइड में रह जाते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन गई, 1 2 3 4 5, ये भी चेन 5 की है, ये भी 1 2 3 4 5। आप नंबरिंग कैसे भी कर लो, तीनों चेनें कैसे बन रही है। तो अगर ये आप कहीं से भी कर लो, दो ही मल्टीपल बॉन्ड चेन में आ पाए, साइड में रह गए, साइड में रह गए तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब तो साइड में रह गए, अब तो मेन चेन में नहीं आ पा रहा, क्या करें। तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखें, तो बेटा इसका ये देखो इथीन था, ध्यान से देखना इथीन था, इथीन का एक एच हटा के जोड़ रखा है, इथीन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का एक एच हटा रखा तो इथेनाइल ETHEN और YL से एल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, ऐसे इथीन से क्या बन गया इथेनाइल, लास्ट का ए हटा के YL लगा दिया। इसी का बेटा दूसरा नाम विनाइल भी है, इसी का दूसरा नाम विनाइल भी है। तो लिख दो 3 विनाइल या 3 इथेनाइल पेंटा 1 4 डाईइन। अगर कोई मेन चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, जैसे अब ये डबल, ये करते डबल CH2, ये करते हैं मेन चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा, अब ये 1 2 3 इधर आते 4 और उधर जाते तो 5, तो इसलिए वो वाली चेन चली गई। अब जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो ना, कभी ध्यान सुना, जब कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हो चेन से तो बेटा उसके आगे क्या लगाते हैं, मिथाइल के आगे डीन लगा दो। जैसे अब एक कार्बन है तो मिथाइली डीन, DEN, सुनना ध्यान से, एक कार्बन वाला है तो मिथाइलिडीन, अगर ये 2 कार्बन वाला होता तो इथाइलिडीन। मेन बात क्या है, जो मेन चेन से डबल बॉन्ड बना रहा है उसके आगे एल्काइल डीन लिख दो, क्या लिख दो एल्काइल DENE, एल्काइलिडीन, ये लिख दो। 3 की चेन है तो प्रोपाइलिडीन। अगर CH2 है तो इसके लिए मिथाइलिडीन ना लिख के कई बार सीधा मिथाइलिन भी लिख देते हैं, सही है ये, इसका नाम है मिथाइलिन, इस ग्रुप का नाम क्या है मिथाइलिन। तो मिथाइलिडीन कह दे तो भी ठीक और मिथाइलिन कह दे तो भी ठीक, अगर ये साइड चेन में ऐसे लगा हुआ तो। ओके बेटा, थैंक्स। आज भेजूंगा प्रैक्टिस करना एक्सरसाइज की।